नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज। सावित्री में कुल 49 सर्ग हैं और उनमें यह जो सर्ग हमारे समक्ष है द सीक्रेट नॉलेज अर्थात गुह्य ज्ञान, इसका एक विशिष्ट स्थान है। यह सर्ग सावित्री की कथा का भाग होने के साथ साथ अपने आप में एक महत्वपूर्ण और स्वतंत्र सर्ग है, अर्थात इस सर्ग को सावित्री के शेष सर्गों से अलग कर भी पढ़ा जा सकता है। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें मनुष्य, जगत, पृथ्वी, देव, पुरुष, प्रकृति और भगवान के विषय में अनेकों गूढ़ आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर रहे हैं। मनुष्य के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि मानव मन अज्ञान का कारण है, उसका ज्ञान अपूर्ण है और संशय पर आधारित है, परंतु मनुष्य के अंतर में एक दिव्य गोपित आत्मा है जो भगवान का शाश्वत अंश है, उसकी सत्ता का सत्य और उसके जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं का गुह्य कारण भी है। अपने और जगत के सत्य को जानने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में सत्य उद्घाटित करते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि पृथ्वी एक देवी है, एक शक्ति है, उसके अंतर में एक दिव्य अभीप्सा है। वह धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जग रचयिता अमर देवों के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है, वे केवल भागवत संकल्प के लिए कार्य करते हैं और केवल भागवत विधान का पालन करते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें आश्वासन दे रहे हैं कि दुख और संघर्षपूर्ण इस धरा पर हमें अकेला नहीं छोड़ दिया गया है। एक दिव्य हस्त हमारी सहायता के लिए सदा हमारे निकट रहता है और अनेकों जीवन के संघर्ष के मध्य चैतन्य अमरता का मुकुट हमारे लिए सुरक्षित रखा गया है। वे हमें आश्वासन दे रहे हैं कि प्रभु के आनंद और एकत्व पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और एक दिन अवश्य ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। मनुष्य के वैभवशाली भविष्य की चर्चा करते हुए श्री अरविंद धरा पर दिव्य मानव के प्रकटन और दिव्य जीवन की स्थापना की घोषणा भी इस सर्ग में कर रहे हैं। जगत की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत परात्पर की अभिव्यक्ति है। वह परमेक इस जगत की रचना कर स्वयं इस जगत में प्रवेश कर गया है और यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य खेले जाने वाला एक खेल है। वस्तुतः पुरुष और प्रकृति एक ही है। यह सकल जगत पुरुष और प्रकृति की लीला है। यह सकल जगत पुरुष और प्रकृति ही है। परम एक ने अपनी सत्ता से इस जगत में असंख्य जीवों का सृजन किया है और हमारे अंतर में भी
चैत्य पुरुष के रूप में परम एक ही स्थित है, जो इस जगत में जन्म ले और जगत के सुख और दुख को भोगते हुए उनके द्वारा विकसित होता है। मनुष्य प्रकृति की गोद में एक शिशु के समान है, जिसे प्रकृति विकसित करते हुए निश्चेतन से अति चेतन की ओर ले जा रही है। उसी परम एक ने मानव रूप भी धारण किया है कि हम उसके समान दिव्य बन सकें। हम भगवान के पुत्र हैं और हमें उसके जैसा बनना होगा। तो ये कुछ आध्यात्मिक सत्य हैं जो अब तक हम इस सर्ग में पढ़ चुके हैं। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्री अरविंद जगत के सत्यों को दो रूपकों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। प्रथम रूपक में वे हमें बता रहे हैं कि परम एक स्वयं यह जगत बन गया है और जगत में प्रवेश कर वह स्वयं को भूल चुका है और अब वह स्वयं को इस जगत में खोज रहा है। अर्थात इस जगत की व्याख्या करते हुए वे हमें बता रहे हैं कि इस जगत को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है कि वह परम एक इस जगत में गोपित है और वह स्वयं को खोज रहा है, क्योंकि वह स्वयं को भूल चुका है। और दूसरे रूपक के माध्यम से श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत काल के अनंत मार्ग पर सदा एक साथ रहने और सदा एक साथ चलने के लिए पुरुष और प्रकृति के मध्य एक समझौता है। अर्थात इस जगत को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यह पुरुष और प्रकृति के मध्य एक समझौता है, जिसमें उन्होंने सदा एक साथ रहने और एक साथ चलने का समझौता किया है। यह जगत पुरुष और प्रकृति की एक दीर्घ यात्रा है, जिसमें हम सभी आगे बढ़ रहे हैं और यह केवल अभी आरंभ ही हुई है। तो इस सारांश के साथ अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 68 पर हैं और पंक्ति नंबर 1 पर। प्रथम भाग में जो भाव श्री अरविंद हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं उसमें वे हमें बता रहे हैं कि परम एक स्वयं यह जगत बन गया है और जगत में प्रवेश करने के पश्चात वह स्वयं को भूल गया है और अब इस जगत में वह स्वयं को खोज रहा है। और फिर वे बताते हैं कि जब तक हम भगवान को नहीं पा लेते, अर्थात जब तक हम अपने सत्य को नहीं जान लेते, तब तक हमें यह जीवन और यहाँ तक कि अपनी सत्ता भी एक भ्रम प्रतीत होते हैं। इसका मूल भाव यह है कि जब तक हम इस जगत के सत्य को नहीं जान लेंगे, जब तक हम भगवान से भेंट नहीं कर लेंगे, तब तक यदि हम इस जगत को समझना चाहें तो एक संशय हमारे मन में बना रहता है। और वह संशय क्या है कि हमारा जीवन ही हमें भ्रम प्रतीत होता है और कई बार हमें अपनी स्वयं की सत्ता भी भ्रम प्रतीत होती है। But meanwhile, all is a shadow cast by a dream. And to the musing and immobile spirit, life and himself don the aspect of a myth, the burden of a long, unmeaning tale. अर्थात जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, अर्थात इस जगत के सत्य को नहीं जान लेते, but meanwhile all is a shadow cast by a dream, तब तक ये सब कुछ स्वप्न की एक परछाई है, प्रतिबिंब है। अर्थात ये स्वप्न भी नहीं है, अपितु यह स्वप्न से भी अधिक असार है, उसकी छाया है। तो स्वप्न में भी हम जब रहते हैं तो हमें स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, परंतु श्री अरविंद कह रहे हैं कि यह जगत हमें स्वप्न की भी छाया प्रतीत होता है। बट मीनवाइल ऑल इज ए शैडो कास्ट बाय अ ड्रीम,
एंड टू द म्यूजिंग एंड इमोबाइल स्पिरिट, और चिंतनशील और निश्चल आत्मा जो इस जगत में गोपित है और अपने सत्य को भूल चुकी है। एंड टू द म्यूजिंग एंड इमोबाइल स्पिरिट, लाइफ एंड हिमसेल्फ, जीवन और वह स्वयं, डॉन द एस्पेक्ट ऑफ ए मिथ, जीवन और स्वयं एक कहानी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई एक मिथ है। द बर्डन ऑफ ए लॉन्ग अनमीनिंग टेल, अर्थात वह एक लंबी और अर्थहीन कथा का सार प्रतीत होते हैं। बट मीनवाइल ऑल इज ए शैडो कास्ट बाय अ ड्रीम, एंड टू द म्यूजिंग एंड इमोबाइल स्पिरिट, life and himself don the aspect of a myth, the burden of a long unmeaning tale। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जगत के सत्य की कुंजी है, अर्थात स्वयं भगवान अचेतन में छिप गए हैं। For the key is hid and by the inconscient kept, क्योंकि जगत की ये जो कुंजी है, उसके जो रहस्य का सूत्र है, वह छिप गया है, वह स्वयं भगवान है। और किसने इसे छिपा रखा है? अचेतन ने, इनकॉन्शियंट ने इसे छिपा रखा है। फॉर द की इज हिड एंड बाय द इनकॉन्शियंट केप्ट, द सीक्रेट गॉड बीनीथ द थ्रेशोल्ड ड्वेल्स। तो गुह्य भगवान चेतना की जो दहलीज है, उसके नीचे निवास करते हैं। For the key is hid and by the inconscient kept, the secret God beneath the threshold dwells। अर्थात जब तक हम इस सत्ता में गोपित भगवान को नहीं पा लेते, तब तक हम इस जगत के सत्य को नहीं जान सकते। और इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि वह जो परम एक है, वह पुरुष के रूप में इस जगत में कैसे उपस्थित है। तो पुरुष एक अनामी दिव्य निवासी, अ नेमलेस रेजिडेंट, एक ऐसा निवासी जो दिव्य है और जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, और एक सर्वशक्तिमान दिव्य प्रभाव, एन ओमनीपोटेंट इनडिसर्नेबल इन्फ्लुएंस। तो एक ऐसा प्रभाव जो अतीन्द्रिय है, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते, परंतु जो सर्वशक्तिमान है, वह एक देह में निवास करता है। अर्थात भगवान हमारी देह में किस प्रकार से निवास करते हैं? जैसे कोई अनामी दिव्य निवासी हो, या कोई सर्वशक्तिमान दिव्य प्रभाव हो जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते। इन ए बॉडी ऑब्सक्योरिंग द इमॉर्टल स्पिरिट, तो एक देह में जो अमर आत्मा को छिपाए हुए है। इन ए बॉडी ऑब्सक्योरिंग द इमॉर्टल स्पिरिट, अ नेमलेस रेजिडेंट वेस्टिंग अनसीन पावर्स with matters, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence। तो वह जो अनामी दिव्य निवासी है, उसके पास अदृश्य शक्तियां हैं, और उन शक्तियों को वह सज्जित करता है, उनको एक रूप देता है। वो कैसे? वेस्टिंग अनसीन पावर्स विद मैटर शेप, वो अदृश्य शक्तियों को जड़त्व से बनी आकृतियां, एंड मोटिव्स बियॉन्ड थॉट, और ऐसे उद्देश्य जो विचारों से परे हैं, एंड द हैजार्ड ऑफ एन अनगेस्ड कॉन्सिक्वेंस, और अप्रत्याशित परिणाम के खतरे से सज्जित करता है। ए नेमलेस रेजिडेंट वेस्टिंग अनसीन पावर्स with matters, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence, an omnipotent indiscernible influence। तो वो कैसा है? सर्वशक्तिमान है, अतीन्द्रिय है, और वह दिव्य
प्रभाव के रूप में, दिव्य शक्ति के रूप में उपस्थित है। एन omnipotent indiscernible influence he sits, तो वो विराजमान रहता है, unfelt by the form in which he lives, तो जिस देह में रहता है उससे वह गोपित रहता है, अर्थात वह उसको अनुभव नहीं कर पाती है। एंड वेल्स हिज नॉलेज बाय द ग्रोपिंग माइंड, और वह अपने ज्ञान को अंधकार में भटकते हुए मन से ढक लेता है, अर्थात जो हमारा मन है जो अंधकार में भटक रहा है उससे उसका ज्ञान ढका हुआ है। तो इस प्रकार वह परम एक, वह आत्म तत्व एक देह में निवास करता है। इन ए बॉडी obscuring the immortal spirit, a nameless resident vesting unseen powers with matter, shapes and motives beyond thought, and the hazard of an unguessed consequence, an omnipotent indiscernible influence, he sits unfelt by the form in which he lives and veils his knowledge by the groping mind. और पुरुष जो इस जगत में व्याप्त है उसको एक उपमा दी है, किसकी? एक घुमक्कड़ की, ए वांडरर। और वह अपनी प्रज्ञा को खोजने के लिए, जो उसकी अपनी है, वह इस जगत के सत्य और असत्य से बने हुए मार्ग पर भ्रमण कर रहा है। ए वॉन्डरर इन ए वर्ल्ड हिज थॉट्स हैव मेड, तो वह एक घुमक्कड़ है, लेकिन वो कहाँ घूम रहा है? ए वॉन्डरर इन ए वर्ल्ड हिज थॉट्स हैव मेड, उसी के विचारों से, उसी के संकल्प से इस जगत का सृजन हुआ है। ए वॉन्डरर इन ए वर्ल्ड हिज थॉट्स हैव मेड, ही टर्न्स इन ए chiaroscuro ऑफ एरर एंड ट्रुथ। chiaroscuro एक प्रकार का चित्रण होता है जिसमें प्रकाश से और छाया से चित्र का निर्माण किया जाता है, जिसमें कहीं प्रकाश है और कहीं छाया है। तो उसी प्रकार से यह जो जगत है उसमें कहीं सत्य है और कहीं असत्य है, उससे बने हुए चित्र में वह विचरण कर रहा है। किस लिए? टू फाइंड ए विजडम दैट ऑन हाई इज हिज, तो वह एक प्रज्ञा को खोज रहा है जो दिव्य लोकों में, इस जगत के ऊर्ध्व में उसकी अपनी है। तो एक प्रकार से वह अपने को भूल गया है, अपनी शक्तियों को भूल गया है, और वह पुनः इस जगत में अपने को खोज रहा है। A wanderer in a world his thoughts have made, he turns in a chiaroscuro of error and truth to find a wisdom that on high is his। और यही भाव इन पंक्तियों में भी है कि वह स्वयं को भूल गया है और फिर अपने को खोज रहा है। As one forgetting he searches for himself, तो जैसे कोई स्वयं को विस्मृत कर जाता है, वह स्वयं को विस्मृत कर चुका है और फिर स्वयं को खोज रहा है। तो हम भी वस्तुतः अपने सत्य रूप को खोज रहे हैं, हम नहीं जान रहे कि हम वस्तुतः भगवान हैं। और यह जो हमारा सारा जीवन है उसका केवल मात्र एक ही प्रयास है कि हम अपने मूल रूप को पहचानें। तो ये एक प्रकार से मनुष्य की बात हो रही है, मनुष्य के रूप में पुरुष कैसे आगे बढ़ रहा है। As one forgetting he searches for himself, तो जैसे वह स्वयं को विस्मृत कर स्वयं को खोज रहा है, as if he had lost an inner light he seeks, तो हमारे अंतर में एक प्रकाश है, जो हमारा दिव्य ज्ञान है, उसको हमने खो दिया है और हम उसको खोज रहे हैं। As if
he had lost an inner light he seeks, as a sojourner lingering amid alien scenes, he journeys to a home he knows no more. तो वो किस प्रकार का है? वो एक खानाबदोश के समान है और वह एलियन सीन, जो अपरिचित दृश्य हैं, उनके मध्य भटक रहा है। ए सोजर्नर लिंगरिंग अमिड एलियन सीन्स, ही जर्नीज टू ए होम ही नोज नो मोर। तो वह अपने घर की ओर यात्रा कर रहा है जिसे वह भूल चुका है, अर्थात वह अपने घर को, अपने मूल को ढूंढ रहा है, खोज रहा है। As one forgetting, he searches for himself, as if he had lost an inner light he seeks. As a sojourner lingering amid alien scenes, he journeys to a home he knows no more. यही भाव पुनः है इन पंक्तियों में कि वह परम एक स्वयं यह जगत बन गया है और स्वयं इसमें अपने को खोज रहा है। His own self truth he seeks, who is the truth? तो जो स्वयं सत्य है, who is the truth? जो स्वयं सत्य है, वह अपने स्वयं के सत्य की खोज कर रहा है, अर्थात वो जानने का प्रयास कर रहा है कि वो कौन है। His own self truth he seeks, who is the truth? He is the player who became the play. तो वह परम अभिनेता है जो स्वयं नाटक बन गया है। तो वो कौन है? वह परम अभिनेता है, वो प्लेयर है जो यह नाटक स्वयं बन गया है। He is the thinker who became the thought. तो वह परम विचारक है जो यहाँ विचार बन गया है। He is the many who was the silent one. वह यहाँ पर अनेक बन गया है, बहु बन गया है, जो वस्तुतः नीरव और परम एक था, जो एकाकी था, परम था, एक था, वह यहाँ पर बहु बन गया है। तो वह स्वयं यह जगत बन गया है और फिर अपने को भूल गया है और उसे पुनः खोज रहा है। His own self truth he seeks, who is the truth? He is the player who became the play. He is the thinker who became the thought. He is the many who was the silent one. एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि ये जो पंक्तियाँ हम पढ़ रहे हैं, ये एक प्रकार से हमारी यात्रा की और हमारी मनस्थिति का वर्णन कर रही हैं कि किस प्रकार से हम स्वयं अपने सत्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पुरुष है, वो जो परम एक है, वह हमारे रूप में ही इस जगत के सत्य को और अपने सत्य को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो श्री अरविंद कहते हैं कि जो पुरुष है, वो प्रकृति की प्रत्येक रचना में अपने अनंत चमत्कारों की खोज कर रहा है। तो इस प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, वो उस पुरुष का ही चमत्कार है, उस परम एक का ही चमत्कार है। वह उन चमत्कारों को खोज रहा है और यह कब तक चलने वाला है? जब तक कि इस जगत का जो रहस्य है, जो सहस्रों परतों के अंदर गोपित है, वह प्राप्त नहीं हो जाता। तो इस जगत का जो मूल सत्य है, वो हमारी दृष्टि से सहस्रों परतों के अंदर छिपा हुआ है और धीरे धीरे एक एक परत उठती जाती है और हम उसके निकट पहुंचते जाते हैं। In the symbol figures of the cosmic force and in her living and inanimate signs and in her complex tracery of events, he explores the ceaseless miracle of himself.
तो ये जो विश्व शक्ति है, कॉस्मिक फोर्स, उसने जो यहाँ पर आकृतियों की रचना की है, इन द सिंबल फिगर्स ऑफ कॉस्मिक फोर्स, और वो प्रतीकात्मक है, वो किसी का प्रतीक है, एंड इन हर लिविंग एंड इनएनिमेट साइन, और उसके जो जीवंत और निर्जीव चिन्ह है, अर्थात जो पशु पक्षी हैं, जो जड़ पदार्थ हैं, एंड इन हर कॉम्प्लेक्स ट्रेसरी ऑफ इवेंट्स, और उसने घटनाओं की जो जटिल नक्काशी की है। ये जो जगत है उसमें अनेकों आश्चर्य हैं, अनेकों घटनाएं हैं, वो आपस में एक जटिल नक्काशी के रूप में जुड़े हुए हैं। उसमें ही एक्सप्लोर्स द सीजलेस मिरेकल ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने अनंत चमत्कारों की खोज कर रहा है। इन द सिंबल फिगर्स ऑफ द कॉस्मिक फोर्स and in her living and inanimate signs and in her complex tracery of events, he explores the ceaseless miracle of himself till, तो ये कब तक चलने वाला है? यह जो अपने को खोजने का प्रयास है वो कब तक चलने वाला है? till the thousand-fold enigma has been solved, जब तक कि यह सहस्र परतों में छिपा हुआ रहस्य हल नहीं हो जाता। Till the thousand-fold enigma has been solved in the single light of an all-witnessing soul, अर्थात वह जब तक उस परम एक को प्राप्त नहीं कर लेता जिसकी सर्व साक्षी ऑल विटनेसी, जो एक दृष्टि में सभी को देख लेती है, वह दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती। तो इस जगत का सत्य हमें जब प्राप्त होगा जब हम इस जगत को एक रूप में देख पाएंगे। उसकी बहुलता की अपेक्षा उसमें जो गोपित एकात्मता है उसको जान पाएंगे, उसको देख पाएंगे, तब तक यह खोज चलती रहेगी। In the symbol figures of the cosmic force and in her living and inanimate signs and in her complex tracery of events, he explores the ceaseless miracle of himself till the thousand-fold enigma has been solved in the single light of an all-witnessing soul। और अब यहाँ पर दूसरा रूपक आरंभ हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस जगत की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि यह जगत प्रकृति और पुरुष के मध्य एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि इस जगत में काल के अनंत तक, अर्थात जब तक यह जगत है तब तक पुरुष और प्रकृति सदा एक साथ रहेंगे और एक साथ चलेंगे। अर्थात इस जगत में जो कुछ भी है उसमें पुरुष और प्रकृति एक साथ विद्यमान है और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह उनके मध्य एक समझौता है और यह जगत एक दीर्घ यात्रा है जो केवल अभी आरंभ हुई है। This was his compact with his mighty mate। तो यह उसका समझौता है किसके साथ? अपनी शक्तिशाली साथिन के साथ। उसकी साथिन कौन है? प्रकृति। कैसी है? माइटी, शक्तिशाली। This was his compact with his mighty mate for love of her। ये समझौता पुरुष ने क्यों किया है? क्योंकि वह प्रकृति से प्रेम करता है। For love of her and joined to her forever, जो कि उसके सदा के लिए उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक है। To follow the course of time's eternity, तो उसने एक समझौता किया है कि वो काल के अनंत मार्ग पर सदा प्रकृति के साथ रहने वाला है। This was his compact with his mighty mate for love of her
and joined to her forever to follow the course of time's eternity amid magic dramas of her sudden moods. और प्रकृति कैसी है, उसका जो स्वभाव है वो अचानक बदलता रहता है, सडन मूड्स। उसका जो मनोभाव है वो सदा बदलता रहता है, अमिड मैजिक ड्रामास ऑफ हर सडन मूड्स, और वो एक जादुई नाटकों के समान होता है। उसमें भी पुरुष उसके साथ रहने वाला है। एंड द सरप्राइजेस ऑफ हर मास्क आइडिया, और उसके जो गोपित भाव हैं, जो छिपे हुए भाव हैं। प्रकृति क्यों कोई पग आगे बढ़ा रही है, उसका जो भाव है वो छिपा हुआ है, वो है एक आश्चर्य है। उसके मध्य भी पुरुष उसके साथ रहने वाला है। एंड द विसिट्यूड्स ऑफ हर वास्ट कैप्रिस, और उसकी जो विशाल सनक है, उसके जो विभिन्न रूप हैं, उनके मध्य भी, अर्थात जो प्रकृति है वो सनकों के अनुसार चलती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वस्तुतः प्रकृति एक प्रज्ञा के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि वह बहुत जल्दी जल्दी अपना मार्ग बदलती रहती है, क्योंकि उसको हर क्षेत्र को अपने अंदर लेना है, क्योंकि उसको सभी का रूपांतरण करना है। इसलिए कभी वो दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी आगे और कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, वह अपना मार्ग बदलती रहती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी सनक के अनुसार कार्य कर रही है, उसके जो मन में आता है वह कार्य कर रही है। इन सब में वह पुरुष प्रकृति के साथ रहता है। This was his compact with his mighty mate for love of her and joined to her forever to follow the course of time's eternity amid magic dramas of her sudden moods and the surprises of her masked idea and the vicissitudes of her vast caprice. और अब ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और एक गहरा अर्थ भी लिए हुए हैं कि पुरुष के दो लक्ष्य हमें प्रतीत होते हैं, परंतु वे दोनों एक ही हैं। Two seems his goals, yet ever are they one, and gaze at each other over boundless time. Boundless time का अर्थ है वो काल जो सीमा रहित है, जो अनंत काल है, उसके ऊपर दो लक्ष्य प्रतीत होते हैं पुरुष के। टू सीम्स हिज गोल येट एवर दे आर वन, फिर भी वे सदा एक होते हैं। एंड गेज एट ईच अदर ओवर बाउंडलेस टाइम, और सीमाहीन जो काल है उसके ऊपर वह एक दूसरे को देखते हैं, अर्थात वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वो क्या लक्ष्य हैं? स्पिरिट एंड मैटर आर देयर एंड एंड सोर्स। अब वो यहाँ बता रहे हैं कि आत्मा और जड़ तत्व ये दोनों उनके अंत भी हैं और आरंभ भी हैं। तो हम इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं कि जो चैत्य पुरुष है वह पुरुष जो यात्रा कर रहा है, उसके हमें दो लक्ष्य प्रतीत होते हैं। किस प्रकार से? कि पुरुष कभी आत्मा को पाने का प्रयास करता है और कभी जड़ तत्व पर विजय पाने का प्रयास करता है। तो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कभी तो हम प्रकृति को अपने वश में करना चाहते हैं और कभी हम अपने सत्य को जानना चाहते हैं, परंतु दोनों ही प्रयासों में समानता है, क्योंकि वस्तुतः दोनों ही भगवान को खोज रहे हैं। जब वो प्रकृति पर विजय पाने की प्रयास करता है तो भी वो भगवान को खोज रहा है। जब वह अपने को ढूंढने का प्रयास करता है तो भी वह भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है। टू सीन हिज गोल्स यट एवर आर दे वन। तो इस जगत में ये जो स्पिरिट और मैटर है, आत्म तत्व और जड़ तत्व, ये अलग अलग प्रतीत होते हैं, एक दूसरे से दूर दिखाई देते हैं। यदि हम इस जगत को देखें
तो हमें एक और आत्म तत्व दिखाई देता है, एक और जड़ तत्व दिखाई देता है, और कभी हम आत्म तत्व की ओर जाते हैं, कभी हम जड़ तत्व की ओर जाते हैं। परंतु जहाँ एकात्मता है वहाँ वह एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात वो एक दूसरे से अलग नहीं है। तो वस्तुतः यह जो आत्म तत्व है वही जड़ तत्व बन गया है और वही जड़ तत्व में प्रवेश कर गया है, और जो जड़ तत्व है वो अंतर्गोपित आत्मा को खोज रहा है। तो इस प्रकार यह जो आत्मा है वह भी आरंभ है और जड़ तत्व है वह भी आरंभ है। आत्मा किस प्रकार से आरंभ है? क्योंकि आत्मा से चलकर जड़ तत्व का निर्माण हुआ है, तो जड़ तत्व उसका अंत है। और अब जड़ तत्व से चलकर आत्मा की खोज हो रही है, इसलिए जड़ तत्व आरंभ है और आत्मा अंत है। वस्तुतः यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जड़ तत्व से आत्मा तक और आत्मा से जड़ तत्व तक एक चक्र बना हुआ है। और इसमें दो प्रकार के प्रयास रहते हैं, एक मैटेरियलिस्टिक है जो भौतिकवादी है, एक असेटिक है जो आत्मवादी है। भौतिकवादी क्या करता है? वो जड़ तत्व को स्रोत मानता है और जड़ तत्व से सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और जो असेटिक है वो आत्म तत्व को मूल मानता है और उसको जानने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से स्पिरिट एंड मैटर ये दोनों परस्पर एक ही चक्र में बंधे हुए हैं। स्पिरिट से मैटर की ओर और मैटर से हम स्पिरिट की ओर जा सकते हैं। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। टू सीम हिज गोल्स येट एवर दे आर वन एंड गेज एट ईच अदर ओवर बोनलेस टाइम, स्पिरिट एंड मैटर आर देयर एंड एंड सोर्स। और यह जो पुरुष इस जगत में यात्रा कर रहा है वह दो प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तो वह इस जगत के रहस्यों को खोजता है, उसको जानने का प्रयास करता है, और दूसरा एक साहसी यात्री के समान वह इस जगत का भ्रमण भी करता है। ए सीकर ऑफ हिडन मीनिंग इन लाइफ्स फॉर्म of the great mother's wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways, he is the explorer and the mariner। तो वो दो भाव लेके चलता है। ए सीकर ऑफ हिडन मीनिंग इन लाइफ्स फॉर्म, तो जीवन के रूपों में जो छिपे हुए अर्थ हैं उनको खोज रहा है, उनका वह जिज्ञासु है। A seeker of hidden meanings in life's forms of the great mother's wide uncharted will, और जो जगन माता हैं उनका जो व्यापक और अनछुआ संकल्प है, वाइड अनचार्टेड विल, उसका जो खोजी है। of the great mother's wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways, और उसके जो पार्थिव मार्गों की कठोर पहेली है। तो मदर किस प्रकार से कार्य करती है? पहेली के रूप में इस जगत में वह आगे बढ़ती हैं। ऑफ द ग्रेट मदर्स वाइड अनचार्टेड विल एंड द रूड इनिग्मा ऑफ हर टेरेस्ट्रियल वेज, ही इज द एक्सप्लोरर एंड द मैरिनर। तो वह एक खोजकर्ता भी है और नाविक भी है। ऑन ए सीक्रेट इनर ओशियन विदाउट बॉर्न, और ये वो कहाँ चल रहा है? अंतर में उसके एक ऐसा महासागर है जो सीमा रहित है और गुह्य है, अर्थात यह सब हमारे अंदर ही हो रहा है। ही इज द एक्सप्लोरर एंड द मैरिनर ऑन ए सीक्रेट इनर ओशियन विदाउट बॉर्न, ही इज द एडवेंचरर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट ऑफ अ मैजिक अर्थ्स ऑब्सक्योर जियोग्राफी। तो वह जो पृथ्वी का अस्पष्ट भूगोल है, इसका रूपक जो दिया है वो एक नाविक के रूप में दिया है।
परंतु अर्थ का ऑब्स्क्योर ज्योग्राफी का अर्थ है कि पृथ्वी जिस ओर बढ़ रही है, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, जो मार्ग से आगे जा रही है, उससे हम अनजान हैं। ऑफ ए मैजिक अर्थ ऑब्स्क्योर ज्योग्राफी ही इज द एडवेंचरर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट। तो वो साहसी यात्री भी है और वो वैज्ञानिक भी है। तो वो दो भाव लेके चल रहा है। वह इस यात्रा में आनंद भी ले रहा है और इसको जान भी रहा है, इसको खोज भी रहा है। यही दोनों भाव हमें भी अपने जीवन में रखने चाहिए कि हमें इस जीवन का आनंद भी लेना चाहिए और हमें इस जीवन के सत्य को खोजना भी चाहिए। A seeker of hidden meaning in life's form of the great mother's wide uncharted will and the rude enigma of her terrestrial ways, he is the explorer and the mariner on a secret inner ocean without bound. He is the adventurer and cosmologist of a magic earth's obscure geography. और ये जगत किस प्रकार से बढ़ रहा है कि यहाँ पर सभी कुछ एक चक्र में घूम रहा है और जो जीवन का प्रवाह है वह भी अस्थिर है, परंतु इन सब में एक मौन नियति है जो हमारा मार्ग निर्धारित करती है। इन हर मेटीरियल्स ऑर्डर्स फिक्स्ड डिजाइन, तो प्रकृति की जो भौतिक व्यवस्था है उसकी जो योजना है वो अपरिवर्तनीय है। हमें कई बार लगता है कि यहाँ कुछ बदलता ही नहीं है। इन हर मेटीरियल्स ऑर्डर्स फिक्स्ड डिजाइन, तो ऐसा लगता है सभी कुछ यांत्रिक रूप में चल रहा है। वेयर ऑल सीम्स श्योर, जहाँ सब कुछ निश्चित दिखता है। इवन व्हेन चेंज द सेम, और बदल जाने पर भी वैसा ही रहता है, अर्थात सब कुछ एक चक्र में घूम रहा है। Even though the end is left forever unknown, और यद्यपि अंत सदा के लिए अज्ञात रहता है, अर्थात हमें नहीं पता कि हम किस ओर जा रहे हैं। And ever unstable is life's shifting flow, और जीवन का जो बदलता हुआ प्रवाह है वो सदा अस्थिर रहता है। His paths are found for him by silent faith, फिर भी उसके लिए उसके मार्ग मौन नियति खोजती है। वह नियति निर्धारित करती है, अर्थात जो कुछ हमें ऊपर से दिखाई देता है उसके पीछे एक शक्ति नियति के रूप में कार्य करती है और हमें आगे लेकर चलती है। इन हर मेटीरियल ऑर्डर्स फिक्स्ड डिजाइन, वेयर ऑल सीम श्योर एंड इवन व्हेन चेंज द सेम, even though the end is left forever unknown, and ever unstable is life's shifting flow, his paths are found for him by silent fate. As stations in the age's weltering flood, firm lands appear that tempt and stay awhile, then new horizons lure the mind's advance. तो क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ता है तो युगों की जो उमड़ती हुई बाढ़ है, युग के बाद युग बीतते जाते हैं। एजिस वेल्टरिंग फ्लड, वेल्टरिंग का अर्थ होता है जो उमड़ता हुआ हो, जो गोल गोल घूम रहा है। तो युगों की जो ऐसी बाढ़ है उसमें फर्म लैंड्स अपीयर एज स्टेशंस, तो उसमें कभी कभी ऐसी भूमियां, ऐसे स्थान प्राप्त होते हैं जो दृढ़ होते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि इस महान प्रवाह में कहीं कोई ठहराव, कहीं कोई सहारा मिल गया है। फर्म लैंड्स अपीयर एज स्टेशन दैट टेम्प्ट एंड स्टे अवे, जो लुभाते हैं और लेकिन कुछ देर के लिए ही होते हैं। तो यह जो हमें रेस्टिंग प्लेस या विश्राम स्थल प्राप्त होते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं, हम उनकी ओर जाते हैं। एंड स्टे अवे, लेकिन वो कुछ ही देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, अर्थात हम
किसी भी स्थान पर बहुत देर तक विश्राम नहीं कर पाते हैं. As stations in the age's weltering flood, firm lands appear that tempt and stay a while, then new horizons lure the mind's advance. और फिर क्या होता है, नए क्षितिज प्रकट होते हैं जो हमारे मन को आगे बढ़ने के लिए लुभाते हैं. तो इस प्रकार से हमारी यात्रा आगे चलती रहती है. हम एक तीव्र प्रवाह में बढ़ते रहते हैं. बीच बीच में कभी कभी विश्राम स्थल आते हैं, फिर वो निकल जाते हैं और चले जाते हैं, और फिर हम नए क्षितिज की ओर बढ़ जाते हैं. As stations in the age's weltering flood, firm lands appear that tempt and stay a while, then new horizons lure the mind's advance. और ये जो पंक्तियां हैं हमें बता रही हैं कि जगत कितना विशाल है, विविध है, उसकी विविधता का कोई अंत नहीं है. और इसी प्रकार आत्मा के अनुभवों का भी कोई अंत नहीं है. There comes no close to the finite's boundlessness. तो ये फाइनाइट कौन है? ये जगत है, प्रकृति है. तो ये जो जगत जो सीमित है, देयर कम्स नो क्लोज टू द फाइनाइट्स बाउंडलेसनेस. तो यह जो जगत है जो सीमित है, परंतु वह असीम है. उसकी असीमता का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वह बदलता रहता है. तो यद्यपि यह जगत सीमित है, परंतु इसकी असीमता का कोई अंत नहीं है. There comes no close to the finite's boundlessness. There is no last certitude in which thought can pass. और ऐसा कोई अंतिम हल प्राप्त नहीं होता जिस पर विचार रुक सके. जब भी मनुष्य ऐसा अनुभव करता है कि अब उसने इस जगत के सत्य को पा लिया है, तो फिर वो देखता है कि कुछ समय बाद वह सब छूट जाता है, बदल जाता है, और उसको उसमें दोष दिखाई देने लगता है. ऐसे बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ऐसी कल्पना की है कि हमने जगत के सत्य को पा लिया है, लेकिन कुछ ही वर्षों में नए प्रयोग होते हैं, नए उपकरण बनते हैं, और पता चलता है कि जगत तो और भी ज़्यादा गहन है, और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है. There comes no close to the finite's boundlessness. There is no last certitude in which thought can pass, and no terminus to the soul's experience. और आत्मा के अनुभवों का भी कोई अंत नहीं है. तो जो आत्मा इस जगत में यात्रा कर रही है, यह जगत भी अनंत है और आत्मा के अनुभव भी अनंत है. There comes no close to the finite's boundlessness. There is no last certitude in which thought can pass, and no terminus to the soul's experience. और फिर ये पंक्तियां में बता रही हैं कि यह जो जगत है, यह एक लंबी यात्रा है जो अभी केवल आरंभ ही हुई है. A limit, a farness never wholly reached. तो एक सीमा है, एक दूरी है जिसको पुरुष कभी छू नहीं पाया है. A limit, a farness never wholly reached, an unattained perfection calls to him from distant boundaries in the unseen. तो वह कभी सीमा को प्राप्त नहीं करता, और अदृश्य में जो सुदूर की सीमाओं से, जो परम अदृश्य है, परम एक है, वहाँ से, उसकी सुदूर सीमाओं से एक अनअटेन्ड परफेक्शन, एक अविजित पूर्णता उसे पुकारती है. तो जब ऐसा उसको लगता है कि उसने एक शिखर को पा लिया है, तब वो देखता है कि अभी और शिखर आगे है. An unattained perfection calls to him from distance boundaries in the unseen. A long beginning only has been made.
तो एक दीर्घ यात्रा केवल आरंभ हुई है। तो यह जो यात्रा जिसमें पुरुष और प्रकृति साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें प्रकृति निरंतर अपने रूप बदलती जा रही है, निरंतर अपने आप को व्यक्त करती जा रही है, उसमें पुरुष न केवल उस यात्रा का आनंद ले रहा है, वस्तुतः वह उसके रहस्यों को भी खोज रहा है, जैसे वह स्वयं अपने रहस्यों को खोज रहा है। और यह यात्रा मात्र अभी आरंभ हुई है। ए लिमिट, ए फारनेस नेवर wholly reached, an unattained perfection calls to him from distant boundaries in the unseen. A long beginning only has been made. तो यहाँ पर आज की ये पंक्तियाँ पूर्ण होती हैं और हम एक बार आज जो अंश हमने पढ़ा है उसमें जो मुख्य संदेश है उसका स्मरण कर लेते हैं। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि श्री अरविंद जगत के सत्य को दो रूपों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। प्रथम रूपक में वे बताते हैं कि परम एक स्वयं यह जगत बन गया है और जगत में प्रवेश कर वह अपने आप को भूल गया है और अब वह स्वयं को इस जगत में खोज रहा है। और वे कहते हैं कि जब तक हम भगवान को नहीं पा लेते, अर्थात जब तक हम अपने सत्य को नहीं जान लेते, तब तक हमें यह जीवन और यहाँ तक कि अपनी सत्ता भी एक भ्रम प्रतीत होते हैं। जगत के सत्य की कुंजी भगवान में स्थित है जो अचेतन में छिपे हुए हैं। पुरुष प्रकृति की प्रत्येक रचना में स्वयं को खोज रहा है जिसे वह भूल चुका है और यह खोज तब तक चलती रहेगी जब तक वह जगत के रहस्य को नहीं जान लेता। दूसरे रूपक में श्री अरविंद बताते हैं कि यह जगत पुरुष और प्रकृति के मध्य एक समझौता है कि काल के अनंत मार्ग पर वो सदा एक साथ रहेंगे और एक साथ चलेंगे। और यह जो जगत है वह पुरुष और प्रकृति की एक दीर्घ यात्रा है जो अभी केवल आरंभ हुई है। पुरुष जगत के रहस्यों को खोज भी रहा है और जगत के झंझावातों से होकर आगे बढ़ने वाला वह साहसी यात्री भी है। और जगत की विविधता का कोई अंत नहीं है, आत्मा के अनुभवों का भी कोई अंत नहीं है। पुरुष और प्रकृति एक दीर्घ यात्रा पर चल रहे हैं और यह यात्रा अभी केवल आरंभ हुई है और यह यात्रा है इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना। अब हम श्री मां को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार। किसी का कोई संदेश हो, प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। नमस्कार जस्टिन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते शारदा जी, नमस्ते। वेरी नाइस। और बताइए। बहुत अच्छा था। सर्ग बहुत अच्छा है ये। हाँ, बार बार पढ़ते रहे और सरल भी है। तो बाय बाय। बाय बाय, रखते हैं फिर। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री मां। मिलते हैं फिर जून में प्रथम रविवार को। ओके ओके।